आज का हमारा टॉपिक ये है कि आप एक किस्म की क्रिप्टो को दूसरे किस्म की क्रिप्टो में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसमें अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरफान आफ्ताब और आप देख रहे हैं मनहा मेंटोर। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ दो तरीके शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से अपने एक क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तरीका बेसिक है और एक तरीका एडवांस है। जब हम बेसिक तरीके से अपने क्रिप्टो को कन्वर्ट कर सकते हैं तो एडवांस तरीके से कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है? एडवांस तरीके से जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसमें आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले बेसिक तरीका देखते हैं और उसके बाद हम एडवांस तरीका देखते हैं। फिर आप बेहतर डिसाइड कर सकेंगे कि इसमें से कौन सा आपके लिए बेहतर है। मैंने बाइनेंस पे ऑलरेडी अपना अकाउंट खोला हुआ है। अपने वॉलेट पे क्लिक करें और फियाट एंड स्पॉट वॉलेट को ओपन कीजिए। अगर आप अपने बैलेंस को देखना चाहते हैं तो आप शो बैलेंस पे क्लिक कर सकते हैं और अगर आप उसे हाइड करना चाहते हैं तो दोबारा उस पर क्लिक कीजिए। मैंने वीडियो के पर्पस के लिए इसे हाइड किया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं अपने इथेरियम कॉइन को किस तरीके से अपने BUSD यानी कि एक स्टेबल कॉइन में किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए आप सबसे पहले इथेरियम के सामने जो कन्वर्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। फ्रॉम में आप USDT की जगह इथेरियम डालें, ETH। असल में इसे ईथर बोलते हैं, इथेरियम ब्लॉकचेन होता है लेकिन कॉमनली लोग इसे इथेरियम ही बोल रहे होते हैं, पर दर हकीकत ये ईथर है। और 2 की जगह आप BUSD डालें। अगर आपको अपने सारे इथेरियम कन्वर्ट करने हैं BUSD में तो आप मैक्स का ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट यानी कि पूरे आप नहीं कन्वर्ट करना चाहते, कुछ अमाउंट उसकी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रीव्यू कन्वर्जन पे क्लिक करें। अच्छा, जैसे ही आप प्रीव्यू कन्वर्जन पर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ टाइम लिमिट होगी 5-6 सेकंड। अगर उसमें आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस टाइम फ्रेम में कन्वर्ट नहीं करते हैं तो आपको दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ेगा। लेट्स से मैं दोबारा से करता हूं और मैं मैक्स अमाउंट को कन्वर्ट करना चाहता हूं। अभी आप देख सकते हैं कन्वर्ट के ऑप्शन के साथ चंद सेकंड लिखे हुए हैं। मैं स्क्रीन को यहाँ पे रोकता हूँ और मैं कुछ और डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। और यहाँ पे वो नीचे आपको बता रहा है कि एक ईथर की क्या कीमत है BUSD में और मुझे कितने BUSD मिलेंगे अपने कंप्लीट ईथर को बेचने पर। इन सेकंड्स में अगर मैं कन्वर्ट को क्लिक कर लेता हूं तो मेरा ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये याद रखें कि ये मार्केट ऑर्डर है। और क्यों ये बहुत थोड़ा टाइम आपको देते हैं जो कि सेकंड्स में होता है, उसकी मेन वजह यह है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत वोलाटाइल होती है। उसकी कीमत हर सेकंड के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस वजह से आपके पास चंद लम्हों का टाइम होता है अगर आपको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। आपने गौर की होगी कि मैं BUSD में ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। BUSD एक स्टेबल कॉइन है, ये पैक्ड है US डॉलर से। ये करेंसी फ्लक्चुएट नहीं होती। इस वजह से आप BUSD में नॉर्मली कन्वर्ट करते हैं। पहले आपको अपने क्रिप्टो एसेट्स को विड्रॉ कराना है कैश की सूरत में बाइनेंस से। उसको कराने के कई तरीके हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि आपकी जो क्रिप्टो एसेट्स हैं इनकी कीमत तो हर सेकंड के साथ ऊपर नीचे होती है, यानी कि अगर आपको इस लम्हे पे फायदा है तो अगले लम्हे पे आपको नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहला काम आप यहाँ पे ये करेंगे कि आप उसकी कीमत को सिक्योर करेंगे। आप उसको सिक्योर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला काम कि आप अपने उस क्रिप्टो एसेट को कन्वर्ट कर दें स्टेबल कॉइन में। स्टेबल कॉइन BUSD भी है, USDT भी है और भी काफ़ी सारे कॉइन हैं। BUSD जो है बाइनेंस USD कॉइन है। मैं नॉर्मली BUSD का ही इस्तेमाल कर रहा होता हूँ क्योंकि मैं उससे फिर पैसे विड्रॉ करवा सकता हूँ आसानी से। जब आप BUSD में कन्वर्ट कर लेते हैं उसके बाद आप 2 तरीकों से बाइनेंस से पैसे निकलवा सकते हैं। एक तो आप बाइनेंस से कैश की सूरत में विड्रॉ कर सकते हैं वाया बैंक ट्रांसफर, वायर ट्रांसफर होता है। और जितने आपके BUSD होंगे, मतलब एक BUSD एक US डॉलर के बराबर है, आपको उतने ही US डॉलर्स मिलेंगे। क्योंकि BUSD एक स्टेबल है तो आपको इसमें फ्लक्चुएशन नहीं मिलेगी। दूसरा मेथड P2P है। इस मेथड में आप मजीद अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। पीयर टू पीयर में ये होता है कि आपके पास जितने BUSD हैं आप 20% तक उसकी कीमत को बढ़ा के बेच सकते हैं। बाइनेंस के P2P प्लेटफॉर्म पे आप अपनी P2P की सेलिंग या बाइंग ऐड आपको खरीदना है या बेचना है तो आप ये ऐड लगा सकते हैं और वहां से कस्टमर आपसे खरीद सकते हैं। लोग खरीदते क्यों हैं? उसकी वजह यह है कोई बंदा स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और वो वाया बैंक ट्रांसफर करेगा या कार्ड ट्रांसफर करेगा तो वो उसके लिए ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, बजाय इसके कि वो आपसे डायरेक्टली परचेज करे बाइनेंस के प्लेटफॉर्म से। और आपको भी ये फायदा है कि आपको अपनी लोकल करेंसी में पैसा मिल जाएगा।
अगर आप बैंक के जरिए होगा तो बैंक का भी कन्वर्जन चार्ज होगा। अगर आप कंप्लीट P2P प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, तो उसकी मैंने एक कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल बनाई हुई है कि किस तरीके से आप उस प्रोसेस को अंजाम दे सकते हैं। उसका एक लिंक आप इधर ऊपर देख रहे होंगे और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो चलिए हम वापस स्क्रीन की तरफ चलते हैं और मैं आपसे एडवांस तरीका शेयर करता हूं कि किस तरीके से आप अपने क्रिप्टो को दूसरे क्रिप्टो में कन्वर्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अपने फियाट एंड स्पॉट वॉलेट में वापस जाएं। अब आप कन्वर्ट करने के बजाय ट्रेड पर क्लिक करेंगे और हम दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे इथेरियम से BUSD में, लेकिन इस दफ़ा हम एडवांस तरीके से करेंगे। इसमें आपको ये मेक श्योर करना है कि जौन सा क्रिप्टो आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं और जिस क्रिप्टो में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उन दोनों के करेक्ट पेयर को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं इथेरियम को BUSD में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो आपका पेयर क्या होगा? ETH/BUSD। तो चलिए हम उस पेयर को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत पेयर सिलेक्ट कर दिया तो आप गलत ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देंगे। स्क्रीन को देख के घबराइएगा नहीं, इतनी मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में जब हम एडवांस टॉपिक्स की तरफ जाएंगे तो मैं आपसे कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में भी शेयर करूंगा कि इसके ज़रिए आप किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। फिलहाल आप ये गौर करें कि टॉप राइट कॉर्नर पे आपका पेयर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद नीचे आए, आप यहाँ पे स्पॉट पे आपका क्लिक लाजमी होना चाहिए। स्पॉट में लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है, स्टॉप लिमिट यानी कि OCO क्या होता है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। फॉर नाउ आप ये मेक श्योर करें कि स्पॉट पे क्लिक हो और नीचे आपने लिमिट पे सिलेक्ट किया हो। उसके बाद हमने इस वीडियो में, क्योंकि इथेरियम को BUSD में कन्वर्ट करना है, तो हम सेल इथेरियम की तरफ जाएंगे। सेल इथेरियम में जो प्राइस बता रहा है BUSD के आगे, वो इस वीडियो को बनाने के वक्त एक इथेरियम की कीमत है 2445 यानी कि 2445 अप्रोक्सीमेटली BUSD एक इथेरियम की कीमत है। मैं कितने अपने इथेरियम को कन्वर्ट करना चाहता हूं BUSD में, मैं नीचे से सिलेक्ट कर सकता हूं। ये एक बार आप देख रहे हैं, यहाँ से आप परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इथेरियम टाइप करना चाह रहे हैं कि 0 पॉइंट कितने, या अगर आपके पास एक से ज़्यादा इथेरियम है, जितने भी आप लिख सकते हैं। लेट्स से कि मैं मैक्स इथेरियम सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किस तरीके से करता हूँ? अगर मैं इसे करंट मार्केट प्राइस पे बेच देता हूँ तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको पहले कन्वर्ट का सिंपल प्रोसेस बताया था, आप उसके ज़रिए काम कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस वक्त मार्केट कीमत एक इथेरियम की 2445 है। मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने इथेरियम को जब कन्वर्ट करूं तो इस वक्त जितने BUSD मिल रहे हैं मुझे उससे ज़्यादा मिले, यानी कि मैं अपने इथेरियम को महंगे दामों में कन्वर्ट करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जब मेरे ईथर की कीमत $3000 हो, उस वक्त मेरा ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाए। तो मैं यहाँ पे प्राइस वैल्यूज की चेंज कर रहा हूँ। मैंने 3000 BUSD की और मेरे पास जितने भी ईथर हैं ये टोटली उस वक्त BUSD में कन्वर्ट हो जाएं। तो उस वक्त का आप नीचे देख सकते हैं 664 BUSD मुझे मिलेंगे और उसके बाद मैं सेल ईथर पे क्लिक कर दूंगा। ये सारी डिटेल्स और पेयर को दोबारा चेक करने के बाद आप नीचे देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर ओपन हो गया है ऑर्डर बुक में। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि लाजमी नहीं है कि मैं हर वक्त कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठ के ये चेक करता रहूं। बेशक मैं बाइनेंस के अकाउंट से लॉग आउट हुआ हूं, या मैं सो रहा हूं, या मैं कुछ भी काम कर रहा हूं, जब भी मेरी ऑर्डर की लगाई हुई कंडीशंस पूरी हो जाएंगी बाइनेंस पे, बेशक उस वक्त मैंने बाइनेंस के अकाउंट को खोला हुआ हो या ना हो, ये वाला ऑर्डर उस वक्त एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये याद रखें कि इमीडिएटली ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त ये प्राइस रेंज नहीं है। अब यहाँ पे ये लाजमी नहीं है कि ये होगा ही होगा, क्योंकि प्राइस जिस वक्त आएगी उतनी तो उस वक्त ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जाहिर बात है कि आप 24 घंटे तो ऐप के सामने बैठे हुए तो नहीं रहते, और दिन में कितनी दफ़ा ऊपर जाती है और कितनी दफ़ा नीचे जाती है। तो ये लगाने से आपको ये फ़ायदा हो जाता है कि जो वैल्यू आपको चाहिए, जब भी वो कंडीशन मीट होगी, आपका इमीडिएटली वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे वायर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या अपने P2P मेथड पे भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोसेस हम अपने मोबाइल से किस तरीके से कर सकते हैं तो मुझे लाजमी कमेंट्स में नीचे लिखें। अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं और आप क्रिप्टो की दुनिया में नए हैं तो मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार की हुई है बाइनेंस के बारे में, फुल डिटेल्स के साथ। अगर इस वीडियो से आपके इल्म में कुछ इजाफा हुआ है तो लाइक का बटन लाजमी दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन है उसे लाजमी दबाएं, ताकि इस तरह की जब भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पब्लिश हों वो फ़ौरन आपको दस्तयाब हो सकें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।